नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी। रिच डैड पुअर डैड, स्टोरी ऑफ अ मिस्टिक्स लाइफ। ये कहानी है दो अलग अलग जीवन दृष्टिकोणों की। एक है रिच डैड की, जो हमें पैसे, निवेश और वित्तीय आजादी की सीख देता है, और दूसरी है पुअर डैड की, जो परंपरागत सोच और नौकरी पर निर्भरता के महत्व को दिखाता है। लेकिन इस किताब में सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि जीवन के रहस्य, ध्यान और आत्मज्ञान की भी बातें हैं। आप सीखेंगे कि कैसे सही मानसिकता और वित्तीय समझ हमें वास्तविक आजादी और सफलता की ओर ले जाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह साधारण सोच से अलग सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यह सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन यही सच है। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मेहनत करके, समय बेचकर और एक नौकरी पकड़कर ही हम सुरक्षित और सफल जीवन पा सकते हैं। लेकिन रिच डैड हमें यह सिखाते हैं कि यह सोच हमें हमेशा सीमित रखती है। अगर आप केवल अपनी मेहनत के बदले पैसा कमाने में लगे रहेंगे, तो समय की सीमा के कारण आपकी कमाई भी सीमित रहेगी। असली आजादी तब मिलती है जब आप अपने पैसे को अपने लिए काम करने देना सीखते हैं। अमीर लोग इसे समझते हैं। वे अपने पैसे को निवेश, व्यवसाय और नए अवसरों में लगाते हैं ताकि पैसा खुद बढ़ सके। यह सिर्फ पैसा कमाने की कला नहीं है, बल्कि सोचने की कला भी है। पुअर डैड हमेशा कहते हैं, पढ़ाई करो, नौकरी पकड़ो और जीवन आराम से जियो। लेकिन रिच डैड कहते हैं, पढ़ाई करो, वित्तीय शिक्षा सीखो और अपने पैसे को अपने लिए काम करने दो। यही सोच उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। कल्पना कीजिए दो लोगों की। एक व्यक्ति केवल समय बेचकर पैसा कमाता है, उसका दिन और जीवन केवल मेहनत में गुजरता है। दूसरा व्यक्ति अपने पैसे को सीखने, निवेश करने और व्यवसाय में लगाने के तरीकों को जानता है। समय के साथ उसका पैसा उसके लिए काम करता है और उसे स्वतंत्रता और अवसर मिलता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसा सिर्फ मेहनत का फल नहीं है। इसे समझना, सही जगह लगाना और उसे अपने लिए काम पर लगाना ही असली वित्तीय आजादी है। अमीर लोग हमेशा सोचते हैं, मैं कैसे अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाऊं ताकि ये बढ़े, बजाय इसके कि मैं सिर्फ समय बेचकर पैसा कमाऊं। यही मानसिकता हमें सीखने, सोचने और निवेश करने की प्रेरणा देती है। चैप्टर 2, वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है। वित्तीय शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है। यह सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह सोचने और निर्णय लेने की शक्ति देती है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि अच्छी नौकरी और नियमित सैलरी ही वित्तीय सुरक्षा है, लेकिन असली सुरक्षा और स्वतंत्रता तब आती है जब हम समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। अधिकांश लोग पैसों के साथ संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वित्तीय ज्ञान नहीं होता। वे आमतौर पर केवल खर्च और बचत के बीच फंसे रहते हैं। लेकिन जो लोग वित्तीय शिक्षा हासिल करते हैं, वे समझते हैं कि संपत्ति और देनदारियों में अंतर क्या है, निवेश कैसे काम करता है और पैसा किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। कल्पना कीजिए, एक छात्र जो सिर्फ पढ़ाई करता है और पैसा कमाने का तरीका नहीं जानता, वो जीवन में सीमित अवसरों का सामना करता है। वहीं दूसरा छात्र जो छोटे निवेश, बचत और वित्तीय रणनीतियों के बारे में सीखता है, समय के साथ वित्तीय रूप से मजबूत बन जाता है। यही फर्क अमीर और आम सोच के बीच होता है। वित्तीय शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि पैसे को सिर्फ खर्च करने के बजाय उन्हें सही जगह लगाना जरूरी है। निवेश, व्यापार, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट और नए अवसरों में पैसा लगाना ही लंबी अवधि में वित्तीय स्वतंत्रता दिलाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय शिक्षा डर और असफलता से निपटना भी सिखाती है। जब हम समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और जोखिम कैसे मैनेज किए जाते हैं, तो हम बिना डर के बड़े फैसले ले पाते हैं। यह हमें निर्णय लेने की शक्ति
और आत्मविश्वास देता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि सिर्फ मेहनत करना और समय बेचकर पैसा कमाना ही काफी नहीं है। असली ताकत और आजादी उसी व्यक्ति के पास होती है जो वित्तीय शिक्षा जानता है, पैसा समझता है और उसे अपने लिए काम पर लगाना जानता है। चैप्टर 3, अपने धंधे पर ध्यान दो। इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि अपने व्यवसाय या धंधे पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग अपने जीवन में केवल नौकरी और सैलरी पर ध्यान देते हैं। वे सिर्फ ये सोचते हैं कि मासिक वेतन और सुरक्षा ही उनकी वित्तीय स्थिति को तय करेगा। लेकिन रिच डैड हमें बताते हैं कि असली वित्तीय आजादी तब आती है जब आप अपने व्यवसाय, अपनी संपत्ति और अपने पैसे के स्रोत पर ध्यान देते हैं। ये बात समझिए कि धंधा सिर्फ एक कंपनी या दुकान नहीं है। ये वह चीज है जो आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगाती है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए 2 व्यक्तियों की कहानी। पहला व्यक्ति केवल नौकरी करता है, उसका सारा समय और ऊर्जा काम में खर्च होता है और उसकी कमाई उसी समय और मेहनत तक सीमित रहती है। दूसरा व्यक्ति अपने व्यवसाय, निवेश या अपने पैसे को बढ़ाने वाले स्रोत पर ध्यान देता है। समय के साथ उसके पैसे उसके लिए काम करने लगते हैं और वो वित्तीय आजादी की ओर बढ़ता है। अपना धंधा समझने का मतलब यह भी है कि आप अपने समय और मेहनत को सिर्फ बेचने में मत फंसे। यह समझना जरूरी है कि आपका पैसा और आपकी संपत्ति कैसे बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी निवेश या छोटे व्यवसाय में समय और संसाधन लगाते हैं, तो वो धीरे धीरे बड़ा बनता है और आपके लिए लगातार आय का स्रोत बन जाता है। ध्यान देने की प्रक्रिया में लगातार सीखना और सुधार करना भी शामिल है। जैसे जैसे आप अपने व्यवसाय या निवेश पर ध्यान देते हैं, आप नए अवसर पहचानते हैं और जोखिम को समझकर सही निर्णय लेते हैं। यही सोच आपको आम लोगों से अलग बनाती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, अपने समय और मेहनत को केवल नौकरी में मत लगाओ। अपने धंधे, व्यवसाय या पैसे के स्रोत पर ध्यान दो। यही मानसिकता आपको स्थायी वित्तीय स्वतंत्रता और असली सफलता दिलाती है। चैप्टर 4, टैक्स और कॉरपोरेशन की ताकत। इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती है, टैक्स और कॉरपोरेशन की ताकत। अक्सर हम सोचते हैं कि टैक्स केवल सरकार को देना पड़ता है और इससे बचना मुश्किल है। लेकिन रिच डैड हमें सिखाते हैं कि टैक्स और कॉरपोरेशन का ज्ञान सही तरीके से इस्तेमाल करने से आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं और उन्हें बढ़ा सकते हैं। कॉरपोरेशन यानी कंपनी या व्यवसाय का ढांचा अमीर लोगों को कई तरह के फायदे देता है। यह सिर्फ एक कानूनी संरचना नहीं है, यह आपके पैसे को अलग तरीके से काम करने का तरीका है। उदाहरण के लिए, जब आप अकेले काम करते हैं, आपका आयकर सीधे आपकी कमाई पर लगता है। लेकिन जब आप अपने व्यवसाय या कॉरपोरेशन के माध्यम से पैसा कमाते हैं, तो आप टैक्स की योजना बनाकर अधिक पैसे अपने पास रख सकते हैं और उन्हें फिर निवेश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्स और कॉरपोरेशन की ताकत को समझना मतलब ये जानना कि पैसा कैसे संरचित किया जाता है और कैसे बढ़ाया जाता है। कई लोग केवल अपनी सैलरी पर ध्यान देते हैं और टैक्स भरने के बाद बचत की सोचते हैं। वही वे लोग जो कॉरपोरेशन और निवेश के नियम समझते हैं, वे अपने पैसे को कई बार बढ़ा सकते हैं और वित्तीय आजादी की ओर बढ़ सकते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि अमीर लोग हमेशा सोचते हैं, मैं कैसे अपने पैसे को संरचना और योजना के माध्यम से बढ़ाऊं। वे केवल कमाई तक सीमित नहीं रहते। वे ये समझते हैं कि टैक्स केवल एक नियम है जिसे समझकर सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि टैक्स और कॉरपोरेशन की ताकत को समझना हर वित्तीय निर्णय का अहम हिस्सा है। जब आप इसे समझते हैं, तो आप अपने पैसे को सुरक्षित, बढ़ाने और अपने लिए काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही सोच आपको आम लोगों से अलग बनाती है और वास्तविक वित्तीय आजादी दिलाती है। चैप्टर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस अध्याय में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ आती है। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं।
यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है। वे केवल मेहनत करके पैसे कमाने तक सीमित नहीं रहते। वे ये सोचते हैं कि पैसा कैसे बढ़ सकता है और कैसे उन्हें नए अवसरों और तरीकों से विकसित किया जा सकता है। अमीर लोग पैसे को सिर्फ खर्च या बचत के तौर पर नहीं देखते। वे निवेश, व्यवसाय, रियल एस्टेट और नए अवसरों को पहचानकर पैसे को काम पर लगाते हैं। वे अपने ज्ञान और कल्पना का इस्तेमाल करके ऐसी चीजें बनाते हैं जो पैसे को बढ़ाने का काम करती है। यही कारण है कि समय के साथ उनका धन लगातार बढ़ता है। कल्पना कीजिए 2 लोगों की। पहला व्यक्ति मेहनत करके अपनी सैलरी के हिसाब से ही जीवन व्यतीत करता है। उसका पैसा केवल उसकी मेहनत तक सीमित रहता है। वही दूसरा व्यक्ति यह सोचता है कि कैसे उसका पैसा खुद के लिए काम कर सकता है। वो छोटे निवेश करता है, व्यापार के अवसर खोजता है और पैसे को बढ़ाने की नई राहें बनाता है। समय के साथ उसका पैसा उसके लिए काम करने लगता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसा केवल मेहनत का फल नहीं है। इसे समझना, नए अवसरों के लिए प्रयोग करना और निवेश के माध्यम से बढ़ाना ही असली खेल है। अमीर लोग हमेशा नए तरीके खोजते हैं कि पैसा कैसे उनकी मदद कर सकता है, बजाय इसके कि वे केवल समय और मेहनत बेचकर कमाई करें। यह विचार हमें यह सिखाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल मेहनत से नहीं आती। ये सोच, कल्पना और समझदारी से आती है। जब आप अपने पैसे का आविष्कार करना सीखते हैं, तो आप उन्हें अपने लिए काम करने देते हैं और लंबे समय में स्थायी संपत्ति और आजादी हासिल करते हैं। चैप्टर 6, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। इस अध्याय में सबसे अहम बात यह समझ आती है कि काम केवल पैसे कमाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम केवल सैलरी या तत्काल लाभ के लिए काम करते हैं, तो हमारी सीखने की क्षमता और अनुभव सीमित रह जाते हैं। असली सफलता और वित्तीय आजादी तभी आती है जब हम काम को सीखने का अवसर मानकर करते हैं। सीखने के लिए काम करना हमें ज्ञान, कौशल और अनुभव देता है, जो लंबे समय में हमारी सबसे बड़ी संपत्ति बनती है। कल्पना कीजिए 2 व्यक्ति। पहला व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। उसका ध्यान केवल मासिक वेतन पर रहता है और वो नई चीजें सीखने में समय नहीं देता। दूसरा व्यक्ति काम को सीखने का मौका मानता है। वो नई तकनीकें सीखता है, अपने कौशल को बढ़ाता है और समझता है कि कैसे काम करने के तरीके को बेहतर बनाया जा सकता है। समय के साथ दूसरा व्यक्ति न केवल अधिक पैसे कमाता है, बल्कि वो अवसरों के प्रति अधिक सजग और सक्षम बन जाता है। ये सोच हमें यह भी सिखाती है कि अनुभव और ज्ञान का मूल्य बहुत बड़ा है। जब आप सीखने के नजरिए से काम करते हैं, तो आप अपने कौशल को निवेश की तरह बढ़ाते हैं। यही कौशल और अनुभव आपको भविष्य में नए अवसर, उच्च जिम्मेदारियां और स्थायी सफलता दिलाते हैं। अक्सर लोग केवल वेतन और वित्तीय लाभ पर ध्यान देते हैं और सीखने के अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि सीखना ही उनकी असली संपत्ति है। वे हर अनुभव को सीखने का अवसर मानते हैं और अपने ज्ञान को निवेश की तरह बढ़ाते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, काम को केवल पैसे के लिए मत करो। हर काम को सीखने का अवसर मानो। अपने कौशल, ज्ञान और अनुभव में निवेश करो। यही मानसिकता आपको वित्तीय स्वतंत्रता और जीवन में वास्तविक सफलता दिलाती है। दोस्तों, आज हमने रिच डैड पुअर डैड, स्टोरी ऑफ अ मिस्टिक्स लाइफ की कुछ सबसे महत्वपूर्ण बातें समझी। हमने सीखा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने देते हैं। हमने जाना कि वित्तीय शिक्षा कितनी जरूरी है, अपने व्यवसाय पर ध्यान कैसे दें, टैक्स और कॉरपोरेशन की ताकत का महत्व, पैसे का आविष्कार करना और काम को सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए करना क्यों महत्वपूर्ण है। इन सभी शिक्षाओं का सार यही है, अपने समय, मेहनत और ज्ञान को सिर्फ बेचने में मत फंसो। अपने पैसे और अनुभव को निवेश करो, उन्हें अपने लिए काम करने दो और जीवन में असली आजादी और सफलता हासिल करो। अगर आप इन बातों को समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप केवल धन ही नहीं, बल्कि समय की आजादी,
आत्मविश्वास और वास्तविक सफलता भी पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और प्रेरक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, सीखना, समझना और अपने पैसे को अपने लिए काम करने देना ही असली सफलता की कुंजी है।